शालोम, जय मसीह की, जय जय मसीह की। आइए प्रभु के का धन्यवाद देते हुए और प्रार्थना में जाएंगे और आगे फिर हम लोग उसके बाद वचन में जाएंगे। प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आकाश और पृथ्वी के मालिक, स्वर्ग आपका सिंहासन है प्रभु जी। पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है परमेश्वर पिता। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के परमेश्वर पिता। आपके प्रिय पुत्र मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आते हैं राजा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। सुबह से लेकर परमेश्वर पिता अब रात्रि तक परमेश्वर पिता आपने अपने बलवंत हाथों में परमेश्वर पिता आपने हम सब को प्रभु जी और सुनने वालों को प्रभु जी, यहाँ जितने भी उपस्थित हैं प्रभु जी, सभी को आपने अपने बलवंत हाथों में परमेश्वर पिता आपने सुरक्षा के साथ रखे हैं परमेश्वर पिता। हर दुख बीमारी से आपने बचाए रखे परमेश्वर। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता और स्तुति करती हूँ परमेश्वर पिता कि आप हमें रोज बरोज परमेश्वर पिता नया दिन दिखा रहे हैं परमेश्वर पिता। न जाने कितने लोग हैं परमेश्वर पिता जिनके जीवन में नया दिन आता ही नहीं है परमेश्वर पिता, और वो दिन निकलने के पहले ही परमेश्वर पिता मौत के मुंह में सो जाते हैं राजा। लेकिन परमेश्वर पिता आप अपने बच्चों को परमेश्वर पिता जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के आड़ में छिपाए रखती है परमेश्वर पिता, वैसे आप अपने बच्चों को परमेश्वर पिता सुरक्षा के साथ छिपा कर रखते हैं परमेश्वर पिता। ओ राजाओं के राजा हम क्या है परमेश्वर पिता, हम तो धूल और मिट्टी है परमेश्वर पिता। आपकी दिव्य आशीष और आपकी दिव्य आत्मा और आपकी दिव्य श्वास से हम जिंदा है परमेश्वर पिता। हम आपको क्या दे सकते परमेश्वर पिता, केवल धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद आपको चढ़ाते हैं परमेश्वर पिता और आत्मा और सच्चाई से आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आप हमसे कुछ नहीं चाहते परमेश्वर पिता, आप हमसे सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि हम आपको जाने पहचाने और आपसे प्यार करने वाले बन जाए, आपकी आज्ञा में चलने वाले बन जाए राजा। ओ राजा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता आप परमेश्वर पिता जिसके जीवन में होते हैं परमेश्वर पिता, जो आपको देखकर चलता है परमेश्वर पिता और आप जिसके साथ होते हैं परमेश्वर पिता, वो बड़े बड़े सामर्थ के काम कर सकता है परमेश्वर पिता, ये आपका वचन कहता है राजा। ओ राजा यूहन्ना 11:40 के अनुसार परमेश्वर पिता मार्था रो रही थी, कलप रही थी, क्योंकि परमेश्वर पिता उसका भाई लाजरस मर चुका था परमेश्वर पिता, और उसने बोली यीशु अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और परमेश्वर पिता आपने कहा तू अगर विश्वास करती है तो परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगी। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, 4 दिन का मुर्दा लाजर प्रभु जी आपकी आवाज को सुनकर परमेश्वर पिता कब्र से बाहर आया राजा। ओ राजा ऐसा ही सामर्थ का काम परमेश्वर पिता आप उनके जीवन में करते हैं राजा, जो आप पर पूरा विश्वास करते हैं। और ओ परमेश्वर पिता वो जानते हैं कि आप ही सब कुछ कर सकते हैं राजा। हम भी जानते हैं परमेश्वर पिता, आपके बच्चे जानते हैं प्रभु जी कि आकाश और पृथ्वी के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं है, आपका नाम ही सर्वोच्च नाम है परमेश्वर पिता। आप वो हमें आत्मा दिए परमेश्वर पिता, शरीर तो मिट जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आपके साथ जो जुड़े हैं परमेश्वर पिता, आपने आत्मा जो हमको दी है परमेश्वर पिता वो अनंत काल के लिए दिया है परमेश्वर पिता। वो राज्य, वो सुनहरा राज्य के लिए दिए है परमेश्वर पिता, जो पृथ्वी पर आप आने वाले हैं और हम सब के साथ आप राज करने वाले हैं परमेश्वर पिता। होने देना राजा एक एक
छुइए प्रभु जी, एक एक को अपनी आत्मा में उन पर उंडेलिए प्रभु जी, आप उनसे बातचीत कीजिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आपके सत्य वचनों को जाने परमेश्वर पिता, क्योंकि आप जो सामर्थ के काम करते हैं परमेश्वर पिता, वो सामर्थ का काम कोई नहीं कर सकता राजा। कोई मुर्दों में से जिंदा नहीं हुआ राजा आपके सिवा, क्योंकि आप जिंदा परमेश्वर है राजा, आप जिंदा है परमेश्वर पिता, इसलिए आप हमें भी जिंदा रखना चाहते हैं राजा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद और धन्यवाद और स्तुति और तारीफ और प्रशंसा करती राजा, इस सुंदर समय के लिए राजा। आपके दास को आपके पवित्र हाथों में सौंपती परमेश्वर पिता, आप अपनी पवित्र आत्मा का जुम्बिश कीजिए प्रभु जी, सिर के बाल से लेके परमेश्वर पिता पैर के नखून तक आप छुइए प्रभु, और आप बोलिए परमेश्वर पिता, हम सुनेंगे परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर पिता जब आप बोलते हैं परमेश्वर पिता तो सुनने वालों के हृदय छिद जाते हैं और वो सोचते हैं कि हम क्या करें। ओ राजा, ऐसा ही आप होने दीजिए परमेश्वर पिता, जैसे पौलुस प्रचार कर रहा था और सुनने वालों के हृदय छिद गए और उन्होंने कहा हम क्या करें। ओ राजा, ओ परमेश्वर पिता, वही आत्मा परमेश्वर पिता, वही आत्मा से आप आज बोलिए प्रभु जी और सबों से बातचीत कीजिए परमेश्वर पिता। आप बड़े परमेश्वर पिता, हम आपसे यही चाहते हैं परमेश्वर पिता, आपका नाम जगत के कोने कोने तक पहुँचे परमेश्वर पिता, और लोग जान सके राजा कि आप ही सच्चे और जिंदे खुदा है परमेश्वर पिता। आपको छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं, और कोई उद्धार करता है ही नहीं। ओ राजा, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, सुंदर सुंदर वचनों को जो सुनने के लिए आप सब जो परमेश्वर अपने बच्चों को इकट्ठा किया है परमेश्वर पिता, सब पर अपनी आत्मा को ढेलिए प्रभु जी, और सबको आशीषित कीजिए प्रभु जी, और सबको अपने बलवंत हाथों में संभाले रखिए राजा। सारी रुकावट को, सारे बंधनों को यीशु नासरी के नाम से दूर करती हूँ परमेश्वर पिता, और आपका पवित्र आत्मा का साया इस स्थान पर मांग लेती हूँ राजा। ओ परमेश्वर पिता, सारा आदर गौरव महिमा आपको देती राजा, और परमेश्वर पिता यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में छोटी सी विनती मांगती राजा, आप दया से स्वीकार कीजिए। आमीन 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 आमीन। आइए प्रभु के वचन के अंदर जाएंगे। और पिछली बार हम लोग देख रहे थे, पिछली बार परमेश्वर ने जब हमसे बातचीत की थी यशाया नबी की किताब और उसका 24 अध्याय, यशाया नबी की किताब, और आप लोगों से विनती और प्रार्थना है कि अपने अपने शास्त्र जो हैं वो आप लोग अपने साथ के अंदर रखें, ताकि परमेश्वर जो है, परमेश्वर अपने कलाम में होता है, परमेश्वर अपने वचन में होता है, और वचन हमसे बातचीत करता है। इसलिए ये परमेश्वर का कलाम जो है वह हमेशा हमारे साथ के अंदर होना चाहिए, और ये हमसे बातचीत करता है, और परमेश्वर का कलाम हमें बतलाता है, परमेश्वर का कलाम हमें सारी चीज़ों के बारे में बतलाता है। यशाया नबी की किताब को हमने 24 अध्याय के अंदर पढ़ा था। आज की जो दशा पूरे संसार के अंदर पाई जाती है, यशाया नबी ने यीशु मसीह के 900 वर्ष आने से पूर्व इन भविष्यवाणियों को लिख दिया था, और ये भविष्यवाणियाँ जो है परमेश्वर की भविष्यवाणी एक बार नहीं, दो बार नहीं, परंतु 3 बार पूरी होती हैं। परमेश्वर का वचन जो है वो भूतकाल था, भविष्यकाल है और वर्तमान काल है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह आज कल और युगानुयुग एक सा है। हमने देखा है कि ये सारी चीज़ें जो घटनाएं आज जो विपत्तियों का जो समय हमारे सामने है, ये पहले भी हुआ है। इसको हम वचन के अनुसार जो है वो हम देख चुके हैं और देखेंगे भी। देखिए 24वें अध्याय के अंदर, 24वां अध्याय, कुछ आयतों को मैं, क्योंकि जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे और परमेश्वर के वचन में जाएंगे। तो यशाया नबी की किताब और उसका 24 अध्याय, सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है, वह उसको उलट कर उसके रहने वाले को तितर बितर करेगा। और जैसी यजमान की वैसी याजक की, जैसी दास की वैसी स्वामी की, जैसी दासी की वैसी स्वामिनी की, जैसी लेने वाले की वैसे
बेचने वाले की, जैसे उधार देने वाले की वैसे उधार लेने वाले की, जैसी ब्याज लेने वाले की वैसी ब्याज देने वाले की, सबों की एक दशा होगी, सबों की एक दशा होगी। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये बतला रहा है, ऑल आर इन साइट ऑफ गॉड। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। और अगर हम यहाँ पर अगर हम इन लोगों के बारे के अंदर गिने तो पहला इंसान है जो कि याजक है, जो पुरोहित है, और दूसरा है एक आम आदमी, तीसरा है स्वामी यानी मास्टर, और चौथा है नौकर, उसके बाद में है स्वामिनी, उसके बाद में है नौकरानी, फिर उधार देने वाले रईस, और उधार लेने वाले गरीब, बेचने वाले और खरीदने वाले। तो इन सब लोगों के बारे के अंदर जब हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक आम आदमी की दशा तो वैसी हो, ये तो ठीक है, लेकिन हे प्रभु, एक याजक की दशा, एक पुरोहित की दशा, एक जो अपने आप को एक वो व्यक्ति जिसको लोग और ये संसार जो है वो परमेश्वर का भक्त के नाम से जाना जाता है, उसकी ऐसी दशा क्यों? देखिए, एक आम आदमी के बारे में अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। अब यहाँ पर जो लिखा गया है कि याजक की भी वैसी ही दशा होगी और यजमान की भी वैसी ही दशा होगी, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि परमेश्वर की निगाह में जरूर ये संसार किसी को पुरोहित या याजक या धार्मिक मनुष्य, कोई डिग्रियां लेकर के, कुछ पढ़ाई कर करके, कुछ कॉलेज में जा करके, कहीं से जा करके कुछ उपाधियों को प्राप्त कर जरूर कर सकता है और वो संसार की निगाह में हो सकता है, लेकिन वचन यहाँ बतला रहा है कि वो परमेश्वर की नजर के अंदर उस ही एक आम शख्स के अनुसार है। क्यों? कारण ये है, परमेश्वर का वचन ये बतलाता है कि उन्होंने किया क्या और क्यों उनकी दशा ऐसी हुई। क्यों मृत्यु जो है वो उनके खिड़कियों के अंदर से निकल करके उनके घरों तक क्यों पहुंच गई। निकालिए यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 9 अध्याय, कल भी हमने पढ़ा था, 9 अध्याय की 21 और 22। क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है कि हमारी सड़कों में बच्चों को, चौकों में जवानों को मिटा दे। और यहोवा यूं कहता है कि मनुष्य के सब ऐसे पड़े रहेंगे जैसे खेत के ऊपर खाद और पूलियां काटने वालों के पीछे पड़ी रहती है, वैसे उनका कोई उठाने वाला ना होगा। प्रियो, ये बात तो देखने में, समझने में आती है। अगर एक जर्नल इस बात से अगर हम सोचें कि जो लोग एक आम आदमी जिसने याजकीय पद को धारण नहीं किया है, या एक धार्मिक आदमी, लेकिन उसके साथ में ये दशा क्यों, तो बड़ा सोचने में मजबूर हो जाएगा इंसान। ये बात सोचने में मजबूर हो जाएगा कि जब दोनों की ही एक ही दशा होगी तो फिर खाओ पियो और मौज करो। फिर क्या जरूरत है बाइबल पढ़ने की, क्या जरूरत है दुआ और प्रार्थना करने की। कारण परमेश्वर का वचन यहाँ पे बड़े साफ रीति से बतलाता है, 5वें वचन के अंदर, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई, और क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया। 3 बातें हुई। ये धार्मिक लोगों ने भी, जिन्होंने धार्मिकता का, देखिए, जो कुछ कहता है वचन कहता है, जो कहता है वो वचन कहता है, लेकिन परमेश्वर की नजर, हम दुनिया की नजर के अंदर धार्मिक हो सकते हैं, हम दुनिया की नजर के अंदर बहुत बड़ी उपाधि को प्राप्त करने वाले हो सकते हैं, लेकिन अगर हम वचन के अनुसार नहीं है तो अंजाम वही होगा जो सबका हो रहा है और होता चला आ रहा है, और हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है।
बड़ा दुख होता है आज जब फेसबुक को खोला जाता है, जब टीवी को खोला जाता है और जब खबरें आती हैं लोगों की, बड़ा दुख होता है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? उसका कारण है, परमेश्वर का वचन बतला रहा है कि मनुष्य की नजरों के अंदर तू चाहे जितना अपने आप को बड़ा बना ले, लेकिन मेरी नजरों में अगर तू वचन के अनुसार नहीं है तो तू भी वही है, तेरा भी वही हर्ष होगा, तेरा भी वही हर्ष होगा। देखिए हम देखेंगे, आगे देखेंगे, और हम देख रहे हैं आज की व्यवस्था। हमने पिछले बार देखा था, ज़्यादा हम नहीं देखेंगे। आज सारे जो है शहनाई के शब्द बंद हो गए हैं, लोग किस रीति से त्राई कर रहे हैं, और मौत लाशों के ढेर लगे हुए हैं। तो यहेजकेल की किताब और उसका 21 अध्याय के अंदर आएंगे हम लोग। यहेजकेल की किताब और उसका 21वें अध्याय में आएंगे। यहेजकेल की पुस्तक और उसका 21वां अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा है, मनुष्य के संतान, अपना मुख यरूशलेम की ओर कर और पवित्र स्थानों की ओर वचन सुना। कहाँ कर उसका मुख? अपना मुख किसकी? तो देखिए, बहुत परमेश्वर आज संध्या के समय में जो हमसे बातचीत करना चाह रहा है वो विशेष रीति से एक खास वर्ग के ऊपर वो अपना ध्यान दिलाना चाह रहा है। और ये अलार्म है प्रियो, ये अलार्म है। ये 6000 वर्ष का इतिहास है। 7वें दूत की तुरी फूके जाने के ऊपर सब काम तमाम हो जाएगा, पर परमेश्वर का न्याय आ जाएगा। 7वीं तुरी फूके जाने के ऊपर परमेश्वर का मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। तो क्या कहता है? अपना मुख यरूशलेम की ओर कर, पवित्र स्थानों की ओर वचन सुना और इस्राएल देश के विषय में भविष्यवाणी कर। देख मैं तेरे विरुद्ध, क्या कहता है प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध अपनी तलवार मयान में से खींचकर तुझ में से धर्मी और अधर्मी दोनों का नाश करूंगा। देखिए फिर वही बात आ गई। भाई अधर्मी का नाश हो ये तो बात ठीक है, लेकिन धर्मी का नाश क्यों हो? हे परमेश्वर, ये क्या बात है? यानी धर्मी होना बेकार है, प्रार्थना करना बेकार है, वचन पढ़ना बेकार है, वचन का प्रचार करना बेकार है। अगर धर्मी भी मरेगा, धर्मी भी अगर बेमौत मरेगा, प्रियो, वचन, परमेश्वर का वचन हमें यह बतलाना चाहता है कि जो मनुष्य की नजरों में धर्मी है, परमेश्वर की नजर में धर्मी होना। क्योंकि उन्होंने 3 बातें नहीं की। उन्होंने 3 बातें नहीं, उन्होंने क्या किया? हमने यशाया नबी की किताब के अंदर देखा, उन्होंने व्यवस्था को, परमेश्वर के कलाम को बदल डाला है। परमेश्वर के वचन को उन लोगों ने बदल डाला है। सो धर्मी और अधर्मी दोनों, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या कहता परमेश्वर का वचन? देख मैं तेरे विरुद्ध हूं और अपनी तलवार म्यान में से खींचकर तुझ में से धर्मी और अधर्मी दोनों का नाश करूंगा। दोनों का नाश करूंगा, धर्मी और अधर्मी। तो धर्मी का भी नाश होगा और अधर्मी का भी होगा। प्रभु ये कैसे? वही बात जो परमेश्वर के वचन को बिगाड़ डालते हैं। संसार के सामने प्रियो, हम चाहे हम जितने मर्जी अपने आप को जो है ना बुगला भगत बने, लेकिन हमारे बुगला भगत बनने से और लोगों के बुगला भगत हमको समझने से जो व्यक्तिगत मामला है वो आपके और परमेश्वर के बीच में, और परमेश्वर जानता है कि आप धर्मी हैं या नहीं। परमेश्वर जानता है कि मैं धर्मी हूं कि नहीं। परमेश्वर जानता मैं क्या करता हूं। परमेश्वर कहेगा, मैं कहूंगा प्रभु मैं लाइव आता था, मैंने प्रचार किया होगा। प्रभु मैंने प्रार्थना की होगी। प्रभु इतने लोग जो है चंगे हो गए होंगे।
परंतु वो मुझसे सवाल पूछेगा और वो मुझसे कहेगा, श्याम कुमार ये बता कि तेरा और मेरा रिश्ता क्या है। मस्तिष्क के ज्ञान से प्रचार करना और परमेश्वर के वचन के साथ में उसका संबंध होना और पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा बोला हुआ वचन। आज सबसे बड़ी बात जो है, देखिए, जो कुछ बाइबल कहती है, जो कुछ खुदा का कलाम कहता है, मैं वही परोसता हूं और वही परोसूंगा और वो भी वचन के साथ में रखूंगा, मत प्रमाण के साथ में। सो प्रभु का वचन यह कह रहा है, मैं दोनों को, धर्मी और अधर्मी दोनों को नाश करूंगा। क्यों और काहे से नाश करूंगा? धर्मी तलवार म्यान में से खींचकर तुझ में से धर्मी और अधर्मी दोनों का नाश करो। प्रभु खींचेगा ये तलवार। अब ये तलवार जो है, ये प्रभु की तलवार है और ये वचन की तलवार है और ये दो धारी तलवार है। ये इधर से भी काटती है और उधर से भी काटती है। ये वचन की तलवार है। दोनों को नाश करूंगा। चौथा वचन, इसलिए तुझ में से धर्मी और अधर्मी सबका नाश करने वाला हो। धर्मी और अधर्मी दोनों सबका नाश करने वाला हो। पांचवा वचन, क्यों? तब सब प्राणी जान लेंगे कि यहोवा ने म्यान में से अपनी तलवार खींची है और वह उसमें फिर रखी नहीं जाएगी। याद रखिए, याद रखिए। अब उसने तलवार खींच ली है। आज देखिए, आज का समय देख लीजिए। तलवार जब म्यान में से खींच ली जाती है और जब तक वो लहू नहीं पी लेती, वो वापस म्यान में नहीं रखी जाती। और ये तो यहोवा की तलवार है, ये तो यहोवा यूं फरमाते वाले की तलवार है। हालेलुया, यस। ये वापस म्यान में नहीं रखी जाएगी। क्या कहता है, क्या कहता वो? क्या कहता है? तब सब प्राणी जान लेंगे कि यहोवा ने म्यान में से अपनी तलवार, किसने खींची है? यहोवा ने म्यान में से तलवार खींची है और उसमें फिर नहीं रखी जाएगी। तू आह मार और भारी खेद कर। छठा वचन, इसलिए और सातवां वचन से पढ़िए। हाँ, सातवां वचन पढ़िए। जब वे मुझसे पूछे, जब वो तुझसे पूछे, हाँ, तू क्यों आह मारता है? तू क्यों आह मारता है? हाँ, तब कहना, हाँ, समाचार के कारण। समाचार के कारण, समाचार के कारण। ये समाचार है आज का पैंडा महामारी समाचार। ये समाचार हजारों वर्ष पूर्व, आज की जो हेडलाइन है वो हजारों वर्ष पूर्व लिखी गई थी। वो आज की हेडलाइन है टीवी के ऊपर। वो आज की हेडलाइन, आज के मुख्य समाचार है। मुख्य समाचार क्या? कि परमेश्वर ने अपने म्यान से तलवार को खींच लिया है। परमेश्वर ने अपने म्यान से तलवार को खींच लिया है और धर्मी और अधर्मी दोनों का नाश करने के लिए। क्यों? क्योंकि धर्मी परमेश्वर की नजर में कौन धर्मी है? जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम जो खुदा के आज्ञा, जो खुदा के कलाम में बना रहता है और उसकी बात को यूं ही है, जैसा वचन कहता है, जैसा कलाम कहता है, उसी रीति से उसको फॉलो करता है और उसमें कोई किंतु नहीं लगाता, उसमें कोई परंतु नहीं लगाता, वो परमेश्वर की नजर के अंदर धर्मी है। वो पूरा कर्तव्य का पालन कर रहा है, लेकिन अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने आप को अपनी सुविधाओं को पूरा करने के लिए जो खुदा के कलाम के अंदर किंतु और परंतु लगाता है, वो धर्मी नहीं है। और इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? समाचार, हाँ, समाचार के कारण। हाँ, आगे,
क्योंकि ऐसी बात आने वाली है क्योंकि ऐसी बात आने वाली है कि सबके मन टूट जाएंगे। कि सबके मन टूट, आप देखिए सबके मन टूट जा। हाँ आगे। और सबके हाथ ढीले पड़ेंगे। हाँ सबकी आत्मा बेबस और सबके घुटने निर्बल हो जाएंगे। हाँ देखो ऐसी ही बात आने वाली है हाँ। और वह अवश्य पूरी होगी। अरे देखिए 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 देखिए, फिर से पढ़ो साथियों यहाँ से। हाँ क्या? क्योंकि ऐसी बात आने वाली क्योंकि है ऐसी बात आने वाली है कि सबके मन टूट जाएंगे। सबके मन टूट, आज सब टूटे मन से बैठे हुए हैं अपने अपने घरों में, निसहाय बैठे हुए हैं। टीवी के ऊपर खबरें, टेलीफोन की घंटियां घरों में बजती हुई, लोगों के सुसमाचार, लोगों के शुभ समाचार नहीं आ रहे आजकल, बहुत कम आ रहे हैं। दुखों के समाचार, टूट रहा है हृदय, मन से बड़े व्याकुल है, पड़ोस में टूट रहा है, नगर में टूट रहा है, जिले में टूट रहा है, हमारे देश के अंदर टूट रहा है, पूरे विश्व में टूट रहा है। टूटे हुए मन, क्या हो रहा है? सुसमाचार, क्या क्या कह रहा है? समाचार के कारण, ओह समाचार आ रहा है, बुरा समाचार आ रहा है, अच्छा समाचार नहीं आ रहा, समाचार के कारण ऐसा हो रहा है। और क्योंकि ऐसी बातें आने वाली है जिससे सबके मन टूट जाएंगे। हाँ और सबके हाथ ढीले पड़े, और सबके सबके हाथ पैर ढीले पड़ चुके हैं, ठंडे पड़ चुके हैं, हाथ पैर ढीले पड़ चुके हैं प्रियो, हाथ पैर ढीले पड़ चुके हैं। हाँ सबकी आत्मा बेबस और सबके घुटने निर्बल हो सबकी आत्मा बेबस हो गई है, मन भी बेबस है, मन को भी शांति नहीं है ना। मन के अंदर भी लोगों के जो है कई बार कहा जाता है कि जो दुश्मन नहीं सोचता वो इंसान खुद ब खुद अपने मन में अपने लिए और अपने परिवार के लिए सोचने लगता है। जो कभी हमारे लिए दुश्मन नहीं सोचता वो कभी कभी हमारा मन हमारे लिए सोचने लगता है। और आत्मा भी बड़ी अब वो ये काम मन क्यों कब करता है, ये कार्य मनुष्य के जीवन में मन कब करता है? जो मनुष्य परमेश्वर से दूर होता है उसके अंदर, क्योंकि मन सबसे यिर्मयाह 17:9 कहता है मन सबसे बड़ा धोखेबाज है, मन सबसे बड़ा धोखे। आगे जब हम खुदा के कलाम का अध्ययन करेंगे तब देखें, मन सबसे बड़ा धोखेबाज है। और आत्मा, और उनकी आत्मा बेबस है, उनकी आत्मा बेबस है, चाहते हुए भी घुटने नहीं टेक पाते, चाहते हुए भी घुटने नहीं टेक पाते, क्योंकि ध्यान उधर जा रहा है, मन उनके ध्यान को उधर लेकर के जा रहा है। आत्मा बड़ी बेबस है, घुटने निर्बल हो जाएंगे। हाँ और देखो ऐसी बात आने वाली है, और देखो ऐसी बात आने वाली है और वो अवश्य पूरी होगी, और वो अवश्य पूरी अवश्य पूरी होगी, क्योंकि परमेश्वर यहोवा की ये परमेश्वर यहोवा की वाणी है, ये परमेश्वर यहोवा की वाणी है, ये परमेश्वर यहोवा की वाणी है। ये यहोवा यूं फैलाता वाला कलाम है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन उसकी बात नहीं टलेगी। आज से 6000 साल से वो चिल्ला रहा है, बता रहा है, मैं हूं जो हूं, मेरी व्यवस्था को मत तजो, मेरी आज्ञाओं के अंदर बने रहो। तुम्हारे कारण ये पृथ्वी जो है उल्टी पुल्टी हो जाए। प्रियो रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 31 वचन निकाल करके पढ़िए जल्दी से। निकालिए आप लोग भी, अपने अपने जो लोग जुड़े हैं परमेश्वर के लोग हैं। वचन ऐसा ही है कि नहीं, वचन ऐसा ही है कि नहीं, इन बातों को देखिए और जानिए। वचन रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसका 31 वचन। रोमियो 8 और उसका 31, 8 और 31। हाँ अतः हाँ इन सब बातों के विषय में
क्या कहें? अतः हम इन सब बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो तो सकता? हमारा विरोधी कौन हो सकता? लेकिन यहाँ तो उल्टा बात हो गई, यहाँ तो उल्टी बात हो गई। यहाँ तो परमेश्वर ही विरोधी है, परमेश्वर ने तलवार। अब कौन बचाएगा? अब कौन बचाएगा? अब कौन बचाएगा? अब कौन बचाएगा? अब तो परमेश्वर ने तलवार खींच ली म्यान से और कह रहा है कि अब ये वापस नहीं रखी जाएगी, वैसे ही वापस नहीं रखी जाएगी। ये बिगर लहू पिए वापस नहीं रखी जाएगी। ये धर्मी और अधर्मी दोनों का नाश करेगी। क्यों? देखिए क्यों, हम देखेंगे, वचन पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, वचन वचन वचन, 10वां वचन, 10वां वचन पढ़ेंगे, 10वां वचन। हाँ, 8 का 10वां नहीं, अब 21 का, ये एजकेल 21 का 10, 21 का 10, 21 का 10, ये एजकेल 21 का 10। वह इसलिए सांझ चढ़ाई गई कि उससे घात किया जाए, हाँ, और इसलिए झलकाई गई कि बिजली के समान चमके। तो क्या हम हर्षित हो? हाँ, वह तो यहोवा के पुत्र का राजदंड है और सब पेड़ों को तुच्छ जानने वाला है। ये तलवार बिजली की नई जो है चमक रही है। और ये तलवार किसकी तलवार है? ये तलवार किसकी है? यहोवा के पुत्र का राजदंड है ये। हालेलुया। ये यीशु मसीह का राजदंड है। जिस समय देखिए इसलिए समय था कि वो परमेश्वर का मेमना बन करके आया था। समय था कि उसने अपने आप को कुर्बान किया था। समय था कि वो आपको अपने अंदर ले करके उसने आसमान की बादशाह छोड़ करके इस दुनिया के अंदर आया था। शरीर के ऊपर कोड़े खाए थे, मांस खिंचवाया था, हाथों और पैरों में कीले ठुकवाई थी, सर के ऊपर ताज रखा था और पसली में भाला मारकर अपनी दुल्हन को जन्म दिया था, नया जन्म दिया था अपनी दुल्हन को। लेकिन अब परमेश्वर को देखो, अब ये वो परमेश्वर है जो राजदंड लेकर के, ये यहोवा का पुत्र है। और इसकी तलवार कैसे? अब ये यहोवा का राजदंड है। अब के देखिए उसका कार्य कैसा होता है। 14 वचन पढ़ेंगे, 14, 21 का 14, यह इसके लिए 21 का 14। हाँ, इसलिए हे मनुष्य की संतान, इसलिए हे मनुष्य की संतान, भविष्यवाणी कर और हाथ पर हाथ दे मार, हाँ, और 3 बार तलवार का बल दुगुना किया जाए। और 3 बार तलवार का बल दुगना किया जाए। 3 बार वचन की तलवार 3 बार दुगना किया जाए। हाँ, वह तो घात करने की तलवार, वरन बड़े से बड़े के घात करने की तलवार है, और बड़े से बड़े की घात करने की तलवार है। हाँ, जिससे कोठरियों में भी कोई नहीं बच सकता। हाँ, अरे 7 ताले के अंदर भी अगर अपने आप को बंद कर लेगा तो भी नहीं बच सकता। कोठरियों में से भी नहीं बच सकता। कोठरियों में जाके चाहे महल में छुप जा, जहां छुपना है वहां छुप जा, चाहे महलों में छुप जा। वचन कहता है महलों में आई है। वचन ये कहता है घरों झोपड़ियों में नहीं, महलों के अंदर मृत्यु जो है खिड़कियों में से घुस आई है। महलों में से निकल करके वहां घुस आई है। धर्मी और अधर्मी। प्रियो, आज संध्या के समय में परमेश्वर का वचन हमसे कुछ बड़ी गहराई से बात करना चाहता है। कौन धर्मी और कौन अधर्मी? क्या हमने सो कॉल्ड धर्मी का लिबास पहना हुआ है? क्या वास्तव में यहूदा का वो सिंह हमारे ऊपर सवारी कर रहा है, उस गधे के ऊपर? जिस गधे के ऊपर बैठ करके जब उसने यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया था तो लोगों ने उस गधे के ऊपर
के सामने कपड़े बिछाए थे और हाथ में खजूर की डालियां ली थी। आज कई गधों ने शेर की झूठी खालें ओढ़ रखी हैं। लोग डर रहे हैं उनसे, झूठी खालें ओढ़ रखी हैं। आज यीशु मसीह क्या यीशु मसीह वो यहूदा का सिंह तैयार है या झूठी खाल ओढ़ करके, और हम निकल रहे हैं और हम देख रहे हैं संसार के अंदर क्या हो रहा है। बोलने की जरूरत नहीं, खुदा ने मेरे को किसी को कंडम करने के लिए, किसी की तौहीन करने, मैं तो सिर्फ परमेश्वर का वचन रखता हूं सामने। खुदा का कलाम दोषी ठहराता है। धर्मी और अधर्मी, कौन धर्मी और कौन अधर्मी, सोचने का समय, सोचने का समय, अपने आप को जांचने का समय है। हर एक उस इंसान के लिए जो उसका कहलाता है और लोग उसको उसके नाम से जानते हैं, उस हर एक आदमी के लिए अपने आप को जानने का समय। ये महामारी का समय जो है वो जानने का समय, अपने आप को परखने का समय है, अपनी आत्मा में परखने का समय। प्रियो, वचन कहता मैं धर्मी और अधर्मी दोनों का नाश करूंगा। सो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, आइए हम लोग एक और 24वां वचन पढ़ेंगे, उसी का 21 अध्याय का 24 वचन पढ़ेंगे। हाँ 24। इस कारण प्रभु यहोवा यों कहता है, इस कारण प्रभु यहोवा यों कहता है, इसलिए कि तुम्हारा अधर्म जो मनुष्य जो स्मरण जो इसलिए कि तुम्हारा अधर्म जो स्मरण किया गया है, हाँ, और तुम्हारे अपराध जो खुल गए हैं, हाँ, क्योंकि तुम्हारे सब कामों में पाप ही पाप दिखाई पड़ा। खुद ही फंस गए हो खुदा के सामने। धर्मी और अधर्मी ठहराने वाला वो है। तुम खुद फंस गए वचन के सामने, तुम खुद फंस गए और तुम पकड़े गए, तुम पकड़े गए। धर्मी और अधर्मी तुम कौन हो? तुम्हारे पाप ने तुमको, तुम्हारे पापों की किताब खुल जाएंगी, किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। तो तुम पकड़े गए, तुम्हारे पापों ने तुमको पकड़ा दिया। चाहे वो तुमने सोच रहे होंगे, परमेश्वर का वचन कहता अबोध्य नबी की किताब में, चाहे काल की कोठरी में भी बंद होकर के अगर पाप किए होंगे तो वो छत की कड़ी गवाही देगी। कल परमेश्वर के वचन से उस वचन को भी देखेंगे। दीवारें गवाही देंगी तुम्हारे पाप के कारण तुमने क्या किया है और कहां कहां किया है। ये दीवारें भी बोल उठेंगी, छत के कड़ी का पत्थर बोल उठेगा, ऊपर चलता हुआ पंखा बोल उठेगा, तुम्हारे पलंग बोल उठेंगे, तुम्हारे खिड़की और दरवाजे तुम्हारे पापों का रहस्य खोलेंगे। पाप के कारण तुम पकड़े गए हो। आगे हम लोग देखेंगे, इसलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसी का 29 वचन पढ़ेंगे। 29 जब तक कि वे तेरे विषय में झूठे दर्शन पाते, हाँ, और झूठे भावी तुझको बताते हैं, हाँ, कि तू उन दुष्ट असाध्य घायलों की गर्दनों पर पड़े, जिनका दिन आ गया और जिनके अधर्म के अंत का समय आ पहुंचा है। देखिए अब यहाँ पर वचन पूरी रीति से क्लियर कर रहा है। क्या कह रहा है? जब तक कि वे तेरे विषय में झूठे दर्शन पाते। कौन देता झूठे दर्शन? कौन देता है? झूठे भविष्यवक्ता, झूठे याजक, झूठे पुरोहित, झूठे धर्मी, झूठे लिबास धारण करने वाले,
वो लोग जो खुदा के कलाम को जैसा है वैसा नहीं परोसते, क्या किया उन्होंने? जब तक कि वे तेरे विषय में झूठे दर्शन पाते हैं और झूठे भावी तुझको बताते हैं कि तू उन दुष्ट असाध्य घायलों की गर्दनों पर पड़े, जिनका दिन आ गया है और जिनके अधर्म के अंत का समय आ पहुंचा है। धर्मी और अधर्मी, और समय देख लीजिए आज क्या चल रहा है, और बोलने की जरूरत नहीं है। अभी हमने वचन में पढ़ा, समाचार के कारण आहत हो, और समाचार तो आ रहे हैं आपके पास में और आप सुन रहे हो। बताने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं, और किसी पर दोष लगाने की जरूरत तो यह है अपने आप को जांचने की, धर्मी है या अधर्मी है, वचन के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। वचन कहता है बख्शूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं, धर्मी को भी नहीं और अधर्मी को भी नहीं, बख्शूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं, क्योंकि अब तलवार मयान में से निकल चुकी है। वो तो आपने भी देख रहा है, मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं, संसार देख रहा है प्रियो, अब तो संसार गवाह है। झूठे, और यही कारण है कि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। हम अब परमेश्वर के वचन में जाएंगे। यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 7वां अध्याय उसका 16 वचन। अब 2-3 कारण के बारे में हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग आगे भी जाएंगे। यस, हम लोग पढ़ेंगे 16 वचन 7 का, यिर्मयाह नबी की किताब 7 और उसका 16 वचन। हाँ, इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर, इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर। हाँ, न इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर में पुकार, हाँ, न मुझसे विनती कर, हाँ, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। अब परमेश्वर क्यों? परमेश्वर का वचन कहता मैंने तलवार मयान से खींच ली, और अब जो मैंने कहा है, मैं तो जो हूं सो हूं। अब क्या तू मुझे झूठा ठहराएगा? इन लोगों के लिए प्रार्थना मत कर, मैं तेरी नहीं सुनूंगा, लेकिन सुनूंगा उनके लिए, उनके लिए प्रार्थना कर जो प्रभु के परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं। लेकिन प्रियो, मेरी प्रार्थना करने से पहले मैं ये विश्वास रखता हूं कि वो क्योंकि वो कभी भी इस रीति से हमें तैयार करता है। जब जो खुदा के वचन के अंदर होते हैं वो प्रार्थना करवाते नहीं है, वो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यस। वो प्रार्थना करवाते नहीं है। उनको किसी से तेल बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब खुदा उनकी आत्मा में आ जाता है, देखिए पिछली बार भी 2 संदेश पहले प्रभु हमसे यही बात कर रहे, खुदा का काम हमारी रूह से शुरू होता है, फिर हमारी जान के अंदर आता है, फिर हमारे शरीर के अंदर आता है। और इब्लीस का काम और शैतान का काम हमारे शरीर से शुरू होता है, हमारे जान को अपने कब्जे में करता है और हमारी रूह को तबाह कर देता है। अगर खुदा आपके अंदर आ गया तो आपके शरीर में कैंसर, बीमारी, कोरोना कहां रह जाएगा? यस। क्या कोरोना फिर तुम्हारे शरीर में आएगा? हम शरीर को देखिए, इसीलिए हम देख रहे हैं
इस संसार के अंदर खुदा के कलाम क्या कहता वचन, तुमने उल्टा पुल्टा कर दिया है खुदा के कलाम को। जो मनुष्य बन गया है उसको उसकी पुरानी दशा में बागे अदन में वो जैसे जलाल के कपड़े पहने हुए था, महिमा के कपड़े पहने हुआ था, जब तक कि उसने पाप नहीं किया था, गुनाह नहीं किया था, जब तक उसने खुदा के कलाम को कहे हुए वचन का पालन करता रहा, दूर नहीं गया, उस पेड़ का फल नहीं खाया, तब तक जलाल के वस्त्र पहना हुआ था, महिमा के वस्त्र पहना हुआ था। और जिस दिन हुक्म तोड़ दिया उसी दिन परमेश्वर ने जलाल के वस्त्र निकाल लिए और वो नंगा हो गया। क्योंकि उस समय तक जब तक कि पाप नहीं किया था तो उनको तो मालूम नहीं था कि नंगाई क्या होती है, नंगाई होती क्या चीज है, यही नहीं मालूम था दोनों को। परमेश्वर ने जलाल के वस्त्र उतार लिए और अपने आप को वो खुदा उनसे दूर हो गया, और इतना दूर हो गया जैसे समुद्र के दो पार। लेकिन वही खुदा, अगर आपने पिछले दिनों के अंदर प्रभु के उस संदेश को सुना होगा कि पुनरुत्थान के बाद क्या, और अगर नहीं सुना है तो जरूर आप सत्य की पाठशाला के पेज में जाइएगा और उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये कोई मेरे ये कोई जो है मेरी बढ़ाई के लिए नहीं या कुछ उस बात के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के संदेश को जानने के लिए। पुनरुत्थान के बाद परमेश्वर ने वो जो जलाल के कपड़े जो हमारे छीने गए थे, वो जलाल के कपड़े खुदा ने जब वो जी उठा तो वो स्वयं इस दुनिया के कपड़े छोड़कर जी उठा और जलाली वस्त्र में जी उठा। और उसने दुल्हन को जो जन्म दिया, उस कलवरी के क्रूस के ऊपर जब फसली में भाला मारा गया, लहू की धार और पानी की धार जब निकली, और जब बालक पैदा होता है तो लहू की धार और पानी की धार निकलती है। और दुल्हन तो फसली से ही निकलती है। आदम जब गहरी नींद में गया तब ही दुल्हन बनी, और अंतिम आदम भी जब गहरी नींद के अंदर गया और फसली में भाला मारा गया तो दुल्हन बाहर निकल करके आई। तो जलाल के वस्त्र दिए उसने कब्र के अंदर, दुनियावी वस्त्रों को उसने कब्र में डाल दिया था। प्रियो, परमेश्वर का वचन, पर मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना मत कर, इन लोगों के लिए, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा, मैं तेरी नहीं सुनूंगा, है ना। क्यों नहीं सुनूंगा? आइए हम लोग वचन पढ़ेंगे इसी का 16 के आगे 22 और 23 वचन। तू कहे, यहोवा यों कहता है, मनुष्य के शव ऐसे पड़े रहेंगे जैसे खाद खेत के ऊपर और पूलियां काटने वालों के पीछे पड़ी रहती है। यिर्मयाह 7 का 22 और 23। क्योंकि जिस समय मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश में से निकाला, जिस समय मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से निकाला, उस समय मैंने उन्हें होम बलि, मेल बलि के विषय कुछ आज्ञा न दी थी, परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा आप देखिए परमेश्वर कहा कि फिर हमें जो है उस समय यीशु मसीह के आने के बाद पहले की बात वहां ले जा रहा है
मैंने सिर्फ इतना कहा था, मेरे वचन का पालन करो। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? आइए हम लोग वचन पढ़ेंगे, फिर आगे जाएंगे, ताकि आप देखें। और जब हम इन दिनों के अंदर जब हम, तो सत्य को जानना जरूरी है। सत्य को जानना जरूरी है प्रियो, और खुदा के कलाम से जानना जरूरी है। मैंने तुमसे होम बलि नहीं चाहिए, मैंने तुमसे मेल बलि नहीं चाहिए। पहला शमूएल 15:22 भी पढ़ लो जल्दी से। पहला शमूएल 15:22 पढ़ो। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला शमूएल 15:22। ऐसा लिखा है यहाँ पे, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। क्या कहता है वो? पढ़ो। हाँ पढ़ो 22। हाँ, क्यों क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से हाँ प्रसन्न होता है। हाँ सुन, हाँ, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। और कान लगाना, परमेश्वर अपने कलाम के ऊपर भरोसा रखने के लिए बोलता है, और इसलिए वो कहता है मैं इनकी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। यिर्मयाह 8:18 के अंदर भी उसने, यिर्मयाह 8:18 में भी उसने कहा इनके लिए प्रार्थना मत कर, मैं इसकी प्रार्थना। क्यों? कारण क्या है? वचन को नहीं माना और झूठ के ऊपर भरोसा किया। देख, और झूठ के ऊपर भरोसा किया। यिर्मयाह नबी की किताब 7वां अध्याय 8वां वचन। यस, देखो तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो, हाँ, जिनसे कुछ लाभ नहीं हो। देखो तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो, उनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन और उसके कहे हुए कला, और इससे दाएं और बाएं नहीं मुड़ना, इससे बाएं नहीं मुड़ना, इसमें किंतु नहीं लगाना, इसमें परंतु नहीं लगाना। वचन कह रहा है मैं धर्मी और अधर्मी, याजक और आम आदि यजमान। देखिए, बाकी लोगों के बारे में छोड़िए, वचन यहाँ पर बड़ी गहराई से इस बात को बतला रहा है। परमेश्वर की नजरों में धर्मी कौन? परमेश्वर की नजरों के अंदर कौन है? जो खुदा के कलाम के ऊपर चलता है, जिनके पास पदवियां हैं, जिनके पास में वो ये है, जिनके पास में वो, ठीक है, लेकिन पदवियां होना कोई बुरी बात नहीं है, होनी भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, लेकिन खुदा के वचनों के अनुसार चलना भी चाहिए। ये याजक लोग, देखिए बाइबल बता रही है, ये याजक लोग खुदा के कलाम के अनुसार चल नहीं रहे थे। लेवियों के वंश के थे, भविष्यवक्ता थे, इजरायली थे, शास्त्री थे, फरीसी थे, तौरात का ज्ञान था, सब कुछ था, लेकिन खुदा की नजरों के अंदर अधर्मी थे। उन लोगों के बीच में बड़े नामी पुरुष थे, लोग उनको देख करके झुक के प्रणाम करते थे, लोग उनको देखकर स्वामी स्वामी कहकर पुकारते थे। वो भी अलंकारित थे, उस समय भी उनको पदवियां मिली हुई थी।
झूठ पर विश्वास किया। यजमान ने झूठी बातों पर विश्वास किया और याजकों और इमामों ने जो है झूठ के बातों का और क्या किया, और वही आज चल रहा है। क्या उन्होंने क्या बतलाया, कैसे उन लोगों ने लोगों को कैसे गुमराह किया। देखिए 7वें अध्याय का 4था वचन पढ़ लीजिए। हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु का वचन रहा तो फिर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे, क्योंकि जो है यहाँ पर गोवा के अंदर बहुत जल्दी लाइट वगैरह चली जाती है और बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग रोज़ एक दिन ठहर करके कर रहे हैं इस आराधना को भी और इसको भी, क्योंकि लाइट रहती है और नहीं रहती, सिग्नल नहीं रहता, बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है इन दिनों में। तो इसलिए बेयर करिए हमारे साथ। आने वाले दिनों के अंदर हम हर दिन परमेश्वर के अध्ययन को चालू रखेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ओके, सो हम लोग पढ़ेंगे। यस, 4था वचन। तुम लोग ये कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो। तुम लोग ये कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो। यही यहोवा का मंदिर है। 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 यहोवा का मंदिर। यही यहोवा का मंदिर। अब देखिए कैसे लोगों ने बांट दिया है, और आप देख रहे हो आज बोलने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। पूरे विश्व के अंदर 10,000 से ऊपर अलग अलग जगह है और लोग कहते हैं यहाँ आओ, यही मंदिर है बस। अगर यहोवा मिल सकता है तो यहीं मिलेगा, दूसरी जगह नहीं मिलेगा। यहीं आओ। पर प्रियो ऐसा नहीं है। ये झूठ, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि ये झूठी बातें फैलाई गई हैं। क्या की गई है? ये झूठी बातें फैलाई गई हैं। यही है बस, यही। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर, परमेश्वर कहता है 13वें वचन में, यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से बातें करता रहा तो भी तुमने नहीं सुना, और तुम्हें बुलाता आया परंतु तुम नहीं बोले। इसलिए ये भवन जो मेरा कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, यह स्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, इसकी दशा मैं सीलो की सी कर दूंगा। आपको शायद जब आप बाइबल पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, न्यायों की पुस्तक, जब हम अध्ययन के अंदर तब हम आकर देखेंगे कैसे वो जहां पर पहले परमेश्वर का नाम का स्थान था यरदन के पार से इस साइड के अंदर, कैसे वो सीलो का गुम्मत गिरा, कैसे परमेश्वर का निवास स्थान वहां से निकल गया, कैसे यरूशलेम का मंदिर नाश हो गया। उन तमाम भेदों को, उन तमाम भेद की बातों को लोग कहते हैं यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा। प्रियो, आज हम देख रहे हैं धर्मी, अरे अधर्मी की बात छोड़िए, धर्मियों के बीच के अंदर लड़ाई है, धर्मियों में विरोध है। धर्मी जो है किस रीति से, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और धर्मी और अधर्मी दोनों, यजमान को भी कह रहा है और याजक को भी कह रहा है। यजमान को यह कह रहा है कि तुम झूठी बातों पर विश्वास करते हो, और याजक को कह रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम ये बोल रहे हो कि यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर, बस यही आओ। अरे खुदा अपने कलाम में है, खुदा तुम्हारी रूह में है, खुदा तुम्हारी आत्मा में निवास कर, खुदा अपने कलाम में बंधा हुआ है। अगर देखिए इसलिए भजन संहिता 78 के अंदर कहता है परमेश्वर का वचन, अरे जानवरों से पूछ, वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। जानवर बता देंगे मेरे बारे। जानवर को भी अगर रोटी का टुकड़ा दिया जाए तो वो आपका दरवाजा नहीं छोड़ता। अगर आप खुदा का कलाम सही रीति से बतलाओगे तो आपको किसी को ये जो है इस रीति से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी
कि यहीं आओ, यही मंदिर है, यही मंदिर है, यहीं आओगे तो होगा। नहीं, जानवर भी वफादार रहता है तो मनुष्य क्यों नहीं वफादार रहेगा जो खुद खुदा की सूरत है। लेकिन वफादारी के साथ, इसलिए खुदा का वचन कह रहा मैं दोनों का नाश करूंगा, मैं बख्शूंगा नहीं। और अब वो समय भी नहीं है कि मैं प्रार्थना सुनूंगा। अब तो तलवार मैदान से निकल चुकी है, खिंच चुकी है, और 3 बार बिजली के समान 3 बार चलकाई हुई है। और प्रियो, नतीजा आपके सामने। आगे हम देखेंगे इन्हीं दोनों विषय को लेकर के, याजक और यजमान को लेकर के ही हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, पैदाइश की पुस्तक से लेकर के मुखाशिबा की किताब तक परमेश्वर के सत्य वचन की और सत्यता के वचन की, और परमेश्वर से ही परमेश्वर बात करेगा और वचन के प्रमाण के साथ बात। मुझे कुछ लेना नहीं, दुनिया क्या करती है क्या नहीं करती है उससे कोई लेना देना है। मैं तो वही परोसूंगा, वही बोलूंगा जो खुदा का वचन कहता है। खुदा का वचन कहता है मैं पक्षपात नहीं करता। और इसलिए बड़ा गंभीर विषय परमेश्वर का, मैं धर्मी और अधर्मी। मैं जब परमेश्वर के इस अध्ययन, तो मैं खुदा से बात कर रहा था, प्रभु जो अधर्मी नाश हो, ये तो बात ठीक है, तेरा वचन कहता है कि जब मैं तेरी साथ में खड़ा हूं तो तेरा विरोधी कौन। परंतु खुदा यहाँ तो तेरा कलाम कह रहा है कि तू खुद ही तलवार लेकर के खड़ा है धर्मी के विरुद्ध। तब परमेश्वर ने बताया, अरे वचन को, कलाम को पढ़ तो ले आगे आगे। जो अपने आप को धर्मी कहते हैं वो धर्मी है क्या? अरे उन गधों ने शेर का चमड़ा ओढ़ लिया है, कहीं तू उनमें से तो नहीं है। और अगर तूने भी शेर का चमड़ा ओढ़ लिया है तो शाम मैं तेरे को कह रहा हूं कि तू इस शेर इस चमड़े को उतार के बाहर फेंक दे और मुझे ओढ़ ले, नहीं तो तलवार तो मेरी निकल चुकी है, मेरी तलवार तो निकल चुकी है। परमेश्वर के से प्रार्थना करेंगे, और प्रभु ने फिर से चाहा तो फिर हम इसी विषय को कंटिन्यू करते हुए पूरा अध्याय, जैसे हमने कहा, देखा कि हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, यानी पैदाइश की किताब से लेकर मुखाशिबा की किताब तक हम लोग पूरा बाइबल का, और एक एक वचन खुदा के कलाम से टस से मस नहीं, इधर भी नहीं और उधर भी नहीं, जो वचन कहता है वही। आइए दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपके कदमों में आते हैं, धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करते हैं प्रभु। आज संध्या के समय में फिर आपसे प्रभु, आप हमारे बीच में उपस्थित रहे, अपना सिंहासन प्रभु आपने हमारे बीच के अंदर लगाया। प्रभु जी, एक बार फिर से इस महामारी के दौर के अंदर आपने बताया आप पक्षपात नहीं करते, आपकी नजरों में धर्मी और अधर्मी प्रभु जी, लेकिन आपने ये भी हमें आपके कलाम के द्वारा ये बताया कि आपकी नजरों में धर्मी कौन है और अधर्मी कौन है। पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें जांचने परखने का आप मौका दीजिए। और प्रभु जी, हाँ, ताकि हम जांचें आज संध्या के समय, आपके वचनों को ढूंढें। और प्रभु जी, आपका कलाम जो कहता है, आज भी आपका अनुग्रह हम पर बरकरार है, आज भी आपकी रहमत हम पर बरकरार है। प्रभु जी, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवनों से किए गए तमाम वो काम जो हमने अपने जीवनों से किए, हम पश्चाताप करें, अपनी आंखों के सामने लेकर के आए, और प्रभु इस बात को जान लें कि आपकी तलवार म्यान से निकल चुकी है, आपकी तलवार म्यान से निकल चुकी है। प्रभु, तेरे बेटे और बेटियों को जो सुन रहे हैं प्रभु, जो देख रहे हैं पिता परमेश्वर, अलग अलग जगहों से जुड़े हैं प्रभु जी, 3-4 स्टेट अलग अलग जगहों से प्रभु कॉन्फ्रेंस में हैं, शेयर्स कर रहे हैं प्रभु जी लोग। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं, उनको आशीष दीजिए, और आपके दूसरे आगमन तक प्रभु उन्हें संभालिए। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों में संभालती, आप उन्हें भी संभालें। यीशु मसीह के पाक पवित्र मीठे नाम से प्रभु जी, आपके दूसरे आगमन तक और फिर दोबारा प्रभु आपके साथ जुड़ने तक तेरे सब बेटे बेटियों को, नन्हे मुन्नों को, सबको प्रभु जी
आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। हमारी आत्मा प्राण देह को आपके पवित्र चरणों में रखते हुए प्रार्थना ये दुआ मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, दया से सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू।